तो आज हम एक बहुत ही भावनात्मक टेक्स्ट देख रहे हैं। इसका शीर्षक है गाजा, एक बचपन का दर्द। ये कुछ लाइनें हैं जो गाजा में जो चल रहा है उसके मानवीय पहलू पर और खासकर बच्चों पर क्या बीत रही है उस पर फोकस करती हैं। हमारा मकसद है कि इसके जरिए जो दर्द दिखाया गया है और जो सवाल उठाए गए हैं उन्हें थोड़ा समझें। शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो सीधा दिल को लगता है। पूछा गया है, क्या आपने कभी एक बच्चे की चीख सुनी है जो गोलियों से नहीं डर से भरी होती है? ये लाइनें तो हमें सीधे उस खौफ से जोड़ देती हैं जो वहाँ बच्चे महसूस कर रहे होंगे। इसमें आगे स्कूलों की तबाही का जिक्र है और उन माओं का दर्द भी है जो अपने बच्चों को खो रही हैं। जैसे ये लिखा है, गाजा की गलियों में एक और स्कूल उड़ा दिया गया और फिर एक और माँ ने अपने बच्चे को कफन में लपेट दिया। ये तो बहुत ही मार्मिक तस्वीरें हैं। हाँ, ये वाकई दिल दहला देने वाली बातें हैं। और इसी दर्द के बीच में ये टेक्स्ट कुछ बहुत बुनियादी सवाल उठाता है। जैसे ये पूछता है कि ये जंग आखिर क्यों हो रही है? क्या जैसा इसमें लिखा है, ज़मीन के लिए, सियासत के लिए या ईगो के लिए? और ख़ास बात यह है कि ये कोई सीधा जवाब नहीं देता। ये बस पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है कि इन वजहों का वजन कितना है उस तबाही के सामने जो हो रही है। बिल्कुल, और ये जो बच्चों पर असर की बात है वो बहुत अहम है। टेक्स्ट इसी से जुड़ा एक और पहलू सामने रखता है। ये मानता है कि नुकसान दोनों तरफ होता है। कहा गया है, हमास के रॉकेट या इजराइल के ड्रोन मारते दोनों हैं। हाँ, ये हिंसा का एक चक्र दिखाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन फौरन बाद जोर उस बात पर है कि सबसे गहरी चोट किसे लगती है। लेकिन जख्म सिर्फ एक बचपन को मिलता है। ये साफ करता है कि इन लड़ाइयों का सबसे भारी बोझ बच्चे उठाते हैं, उनका आज भी और आने वाला कल भी। और यहीं पर मुझे लगता है टेक्स्ट सबसे मुश्किल सवाल सामने रखता है। जिम्मेदार कौन है? हमास, इजराइल या दुनिया जो चुप है? दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये कोई सीधा जवाब नहीं देता। ये सवाल बस हवा में छोड़ देता है पढ़ने या सुनने वालों के लिए। तो क्या हम ये माने कि इसका मकसद जवाब देना है ही नहीं? शायद सिर्फ इस मुश्किल सवाल को हमारे जहन में जिंदा रखना है, ये दिखाने के लिए कि जिम्मेदारी तय करना कितना पेचीदा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सवाल को खुला छोड़कर शायद ये टेक्स्ट यही दिखा रहा है कि जिम्मेदारी कई लेवल पे है, कई परतों में है, और किसी एक पर उंगली उठाना शायद पूरी तस्वीर को बहुत आसान बनाना होगा, जबकि असलियत ऐसी है नहीं। ये हमें कॉम्प्लेक्सिटी को, जटिलता को स्वीकार करने पर मजबूर करता है। तो अगर हम इस पूरे टेक्स्ट का सार देखें तो कुल मिलाकर बात यही निकलती है कि जंग के पीछे राजनीतिक या फौजी कारण चाहे जो भी हो, उसका सबसे गहरा, सबसे स्थायी और दर्दनाक असर बच्चों पर पड़ता है। उनके बचपन पर ऐसे जख्म लगते हैं जिन्हें भरना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, ये टेक्स्ट आखिर में कोई समाधान या कोई जवाब नहीं मांग रहा, बल्कि एक तरह की अपील करता है। कहता है, लेकिन अगर दिल में दर्द है तो इस सच को दूसरों तक पहुंचाइए। अच्छा, ये सीधे सीधे एक मानवीय अपील है, सहानुभूति जगाने की, और इस सच्चाई को जैसा लेखक महसूस करता है या करती है उसे आगे बढ़ाने की। ये किसी बहस से ज्यादा एक मानवीय जुड़ाव बनाने की कोशिश लगती है। सही बात। और अंत में सोचने के लिए बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। ये टेक्स्ट हमें मजबूर करता है कि हम इस संघर्ष को उन लोगों की नजर से देखें जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं, यानी बच्चे। तो सवाल ये है कि अगर हम दुनिया भर में जो संघर्ष चल रहे हैं उन्हें लगातार इसी नजरिए से देखें, बच्चों पर पड़ने वाले असर के चश्मे से, तो क्या हमारी समझ पर या शायद हमारे रवैये पर भी कुछ फर्क पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है।